हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आलोक इमर्सन। आज हम लोग टेली प्राइम के लिए एक असाइनमेंट्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल एक कंपनी बनानी है जिसका नाम है नवीन वर्कशॉप, जिसका एड्रेस दिया हुआ है कुर्सेला नियर ASC टेक्नोलॉजी NH31 बिहार। तो इसको पहले बनाते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, टेली प्राइम खोलने के बाद है ना, तो क्रिएट ऑप्शन में आकर के आप यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बता चुका था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कंपनी का नाम है नवीन एजेंसी और इसका एड्रेस था कुर्सेला नियर ASE टेक्नोलॉजी NH31 और इसका स्टेट था बिहार, ठीक है। तो मैंने इस कंपनी को सेव कर लिया, ठीक है। अब वापस से आते असाइनमेंट्स की तरफ कि आगे क्या है। तो आगे दिया हुआ है रिसिव्ड 4,50,000 रुपीज़ कैश फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। मतलब कि अब मेरे को कंपनी बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट का उपयोग करते हुए 4,50,000 रुपया कैश प्राप्त करना है। तो इसके लिए मुझे वापस टेली सॉफ्टवेयर में आना होगा और मुझे मतलब पैसा रिसीव करने के लिए अकाउंटिंग वोचर पे जाना होगा। तो अकाउंटिंग वोचर का हॉटकीज भी होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब मुझे F6 प्रेस करके रिसिप्ट वोचर खोल चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल में ये था कि आपको कैपिटल अकाउंट से 4,50,000 रुपया कैश प्राप्त करने हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, तो मुझे कैश प्राप्त करने हैं ना, तो मैंने यहाँ पर कैश लगा दिया, ठीक है। अब ये कैश बिल्कुल ज़ीरो दिख रहा है, मतलब कि अभी तक इस कंपनी में कैश अकाउंट में कुछ भी रुपये नहीं है। लेकिन अब मुझे पैसा प्राप्त करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पैसा को प्राप्त करने के लिए मैंने रिसिप्ट वोचर का उपयोग किया है, ठीक है। अब पार्टिकुलर्स मतलब कि मुझे अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का उपयोग करना है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी एक भी लेजर बने हुए नहीं है। तो Alt+C का उपयोग करके मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर लेजर क्रिएट करना होगा कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाएगा। इसको वापस से सेव कर लेता हूँ। तो कुल रुपए थे 4,50,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका केस है 4,50,000 रुपये डेबिट हो गया और ये जो कैपिटल है ये CR हो गया। क्योंकि गोल्डन रूल का नियम होता है, ठीक है, कि जो आपका रिसीवर है वो DR होगा और जो गिवर है वो CR होगा। अब इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल जो है वो गिवर है, तो कैपिटल का वैल्यू CR हो गया है और केस जो है रिसीवर है इसका वैल्यू DR में है, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है कि अब मेरे को एक बैंक का लेजर क्रिएट करना होगा। तो जो कि यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट SBI बैंक अकाउंट और उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। जैसे कि अब वापस आते हैं गेटवे ऑफ टेली में, ठीक है, और क्रिएट ऑप्शन खोलते हैं और लेजर को क्रिएट करते हैं। तो लेजर का नाम था SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, और जो कि बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ठीक। अब इसका अकाउंट नंबर था 12345678910 और इसका IFSC कोड था SBIN 0002967। ओके, अब वापस चलते हैं सवाल की तरफ। आप यहाँ सवाल में देख रहे हैं कि इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कि मतलब आप जब SBI का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय आपको 75,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। तो वापस अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस लेजर को बनाने के टाइम में ओपनिंग बैलेंस में आते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो इसका ओपनिंग बैलेंस है नीचे है ना, तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा 75,000 है ना, जो कि DR में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब इस लेजर को सेव करने के बाद वापस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में दिया हुआ है ट्रांसफ़र 5,000 रुपीज़ कैश इनटू
SBI बैंक अकाउंट। मीन्स इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे कॉन्ट्रा वोचर का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कि अब मुझे 5,000 रुपये केस स्टेट बैंक के खाता में ट्रांसफ़र करना होगा। तो वापस आते हैं टैली में और गेटवे में आकर के हम लोग अकाउंटिंग वोचर खोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से मुझे कॉन्ट्रा करना, क्योंकि कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो कॉन्ट्रा का शॉर्टकट की होता है F4। तो आप यहाँ देखिए कॉन्ट्रा खुल चुका है। कॉन्ट्रा खुलने के बाद आपको यहाँ पे करना है कि आपको SBI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ SBI बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट में 75,000 रुपीज़ दिखा रहा है, जो इसका करंट बैलेंस है। ठीक है, और नीचे पार्टिकुलर्स, अब मैं यहाँ पर केस लगा रहा हूँ ताकि अब यहाँ समझिए ऊपर जो दिया हुआ है अकाउंट, मतलब कि हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं SBI बैंक से, मतलब रिसीवर हो गया, और नीचे जो पार्टिकुलर्स है ये गिवर हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास केस 4,50,000 रुपीज़ अवेलेबल है, बट मुझे अभी 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने SBI बैंक में। तो मैं कॉन्ट्रा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 5,000 रुपये ऐड करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब ये पूछा जा रहा है आप ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, केस है। तो आप यहाँ सिंपली आप यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र सेट कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इतना करने के बाद आप इसको मैनुअली सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में दिया हुआ है क्रिएट क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स कस्टमर। अब यहाँ पर हम लोगों को 2 कस्टमर को बनाना है। पहला है अमित एजेंसी, जिसका एड्रेस है भागलपुर और इसका ओपनिंग बैलेंस है 5,000 रुपया। और दूसरा है काजल एजेंसी पटना से और उसका ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपया। तो आइए इस पे काम करते हैं। इस तरह के लेजर को बनाने के लिए हम लोग वापस टैली खोलते हैं और क्रिएट में आते हैं। अब चूंकि ये सब हमारा कौन है, लेज़र है, तो लेज़र में आके इसको मैंने क्रिएट किया। ठीक है, तो पहला जो आपका लेज़र है उसका नाम है अमित एजेंसी भागलपुर से। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अमित एजेंसी। ठीक है, अब ये मेरा कौन कस्टमर है, मतलब कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सैंड्री डेटर्स ये आपका ग्रुप है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कस्टमर के लेजर को बनाने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए मैंने अमित एजेंसी को बनाया, इसका एड्रेस है भागलपुर। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं इसके ओपनिंग बैलेंस की। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अमित एजेंसी का ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपया है। तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपया सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करने के बाद अगला लेजर है आपका काजल एजेंसी। तो अब मुझे काजल एजेंसी के नाम से लेजर को क्रिएट करना होगा जो कि पटना से है। इसका ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपया। तो आप यहाँ पर सिंपली काजल एजेंसी टाइप कर दो। उसके बाद चूंकि ये भी आपका कस्टमर है तो यहाँ पर ग्रुप में सैंड्री डेटर्स को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका एड्रेस पटना है तो मैं यहाँ पर पटना लगा करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है काजल के लिए हुआ 6,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 6,000 ऐड करने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब इसको सेव करने के बाद मैं वापस गेटवे में आ रहा हूँ और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल में दिया हुआ है मेक ए पेमेंट। अब मुझे पेमेंट करना है किसको, काजल को। तो पेमेंट अब वापस आइए टैली में। तो यदि आपको पेमेंट करना है तो आप सिंपली अकाउंटिंग वोचर में आ सकते हैं जिसका हॉटकीज भी होता है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इसका शॉर्टकट F5 प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये पेमेंट खुल चुका है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिंपली ये समझिए कि हम जो पेमेंट करने वाले हैं, पेमेंट कैसे करने वाले हैं, तो कैश से। ठीक है, चूँकि सवाल में दिया हुआ है कि आपको कैश पेमेंट करना है 6,000 रुपीज़ काजल को। तो वापस बढ़ते टैली की तरफ। तो यहाँ पे आपको सिंपली काजल को चूज़ करके 5,000 रुपीज़ आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, और मैंने इसको पेमेंट कर दिया। अब वापस चलते अगले सवाल की ओर। सॉरी, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर गलती से 5,000 लगा दिया जबकि सवाल में 6,000 दिया हुआ है। अब यहाँ करना क्या है, तो सिंपली आप यहाँ पर पेज अप यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप देखिए पेज अप करने के बाद ऑटोमेटिक प्रीवियस वोचर खुल चुका है। तो वापस आप इसको एंटर करते हुए इसको आप सही कर लो 6,000 रुपीज़। ओके, इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं।
ठीक। अब फिर अगला ट्रांजैक्शन है कि कैश रिसीव्ड, आपको अब रिसीव करना है। तो मतलब कि यदि बात पेमेंट की हो तो आप पेमेंट करोगे, यदि बात कैश रिसिप्ट की हो तो आपको रिसिप्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर F6 प्रेस करके रिसिप्ट वोचर खोल सकते हो। अब सवाल को देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि आपको अब अमित एजेंसी से 9,000 रुपया प्राप्त करना है, जो कि कैश के रूप में है। तो आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हो, कैसे? कैश रिसीव कर रहे हो। किससे? तो अमित से। तो आप अमित से प्राप्त कर रहे हो 9,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिसिप्ट कर रहे हो। क्या चीज़? तो कैश प्राप्त कर रहे हो। किससे? अमित एजेंसी से। तो यहाँ दिया हुआ 9,000 रुपीज़। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब सारे ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद मैं वापस गेटवे में आ रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सवाल है, हमारे सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ दिया हुआ चेक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को चेक करने के लिए आप सिंपली बैलेंस शीट पे आके आप एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर आप हॉट कीज बी का यूज भी कर सकते हो। तो आइए हम चेक करते बैलेंस शीट। तो एंटर मैं कर रहा और मैं देख रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को डिटेल्स में चेक करने के लिए आप Alt F1 भी प्रेस कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में जो कैपिटल अकाउंट है वह 4 लाख रुपीज़ एंड 50,000 रुपीज़ दिया हुआ है, और आपके पास कुल एसेट्स 5 लाख रुपीज़ 36,000 दिए हुए हैं, और जबकि आपका डेटर्स 8,000 रुपीज़, कैश इन हैंड 4,48,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट 80,000 रुपीज़ दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस ट्रांजेक्शन सीखा। आप लोग अब इसको खुद से बना करके मुझे सेंड करो, ताकि मैं भी देख सकूँ आप लोगों ने क्या क्या किया। आज इतना ही। धन्यवाद।